So this is question number 5 of your NCERT book, and you can refer to the book for the questions. Okay, so first part, some of the parts I will be solving and some of the parts you will try yourself, because जितना ज़्यादा आप बाय हैंड प्रैक्टिस करेंगे एंड ट्राई करेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा. ओके, मेरे जो मैं क्वेश्चंस सॉल्व करूंगी वो जस्ट आपकी गाइडेंस के लिए हैं. ओके, सो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expressions are identified. ठीक है, आर डिफाइंड फॉर द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है एनसीईआरटी का. फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ. तो ये मेरा एलएचएस है, ये मेरा आरएचएस है. ठीक है, तो मुझे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव करना है. सो कंसीडरिंग एलएचएस, हमने कंसीडर कर लिया एलएचएस. ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि कॉस एक कॉट, मतलब साइन और कॉस के अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आप कोशिश कीजिए कि आप उनको साइन और कॉस में चेंज करें, उसके बाद मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट करें. और यहाँ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मेरे आरएचएस में कॉस है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. सो मुझे इसको कॉस में ही चेंज करना चाहिए. तो मैंने एलएचएस को कंसीडर किया. इट विल बी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. ठीक है, ये गिवन है आपका. दिस विल बी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो ये आपके टिप्स पर होने चाहिए. मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ ये बात कि दिमाग में एकदम होना चाहिए कि कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकती हूँ. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे जब आप ये ध्यान रखेंगे कि आप क्या चेंज कर सकते हैं. मैं कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकती हूँ. आई नो दैट कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, यहाँ पर अब आपने व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट टेक द एलसीएम. आपका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है. ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म प्रेजेंट है. तो आप लोगों ने एलसीएम ले लिया. व्हाट विल बी, इट विल बी 1 माइनस कॉस थीटा ओके अपॉन साइन थीटा स्क्वायर. यही होगा. स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर लो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में. ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो अब आपको पता है दिस व्हाट यू विल हैव. अब आप लोग देख सकते हैं, सी अब मेरे पास ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा है. ठीक है, क्या ध्यान देना है क्लास 10 यहाँ पर, मतलब आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा माइंड की जो थिंकिंग है ना उसको आपको एरिया को बढ़ाना है, उस थिंकिंग के एरिया को बढ़ाना है. मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा तो मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब ये कुछ कुछ मेरे आंसर की तरफ मुझे ले जा रहा है. बट साइन स्क्वायर थीटा है, मुझे इसको चेंज करना चाहिए. तो आई नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये होता है. तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यही होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे क्या चेंज करना है, इसको मुझे लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. मैं नहीं छेड़ूंगी क्योंकि मुझे ये भी समझना चाहिए बेटा कि अगर आपने सोचा कि मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर दूं तो मिलेगा क्या हमें, नथिंग. 1 स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, कुछ भी नहीं मिलेगा. ठीक है ना. सो इट विल नॉट बी गोइंग टूवर्ड द सोल्यूशन. तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर. समझ रहे हैं. अब ये कैसा दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा. तो मैं इसको ओपन कर दूंगी. ऊपर वाला मैं ऐसे ही लिखूंगी, मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. होल स्क्वायर नीचे मैं लिख सकती हूँ इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है, वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली, आपको सब कुछ डिटेल में क्लियरली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर था ऊपर, नीचे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर से लिख लिया. अब 1 माइनस कॉस थीटा की पूरी एक ब्रैकेट से यहाँ एक पावर कट जाएगी क्योंकि ऊपर स्क्वायर प्रेजेंट है. तो इसका मतलब ये है ना कि 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा. यहाँ से कटने के बाद इक्वल्स टू में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस cos theta which is equal to RHS. This is your solution. So these are the way to
प्रोसीड विद द आइडेंटिटी टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। उसमें आपको यही सोचना है कि अगर मैंने इसके आगे ये स्टेप किया तो क्या ये मुझे मेरे आंसर की तरफ ले जाएगा, क्या मुझे इससे कोई बेनिफिट मिलेगा, क्या ये सही डायरेक्शन है। जहां डायरेक्शन लगे कि सही नहीं है चेंज कर दो, ठीक है, टेक अ टर्न, चेंज कर दीजिए, उसको डिफरेंट वे से सोचना स्टार्ट कीजिए। सो दैट इज वाई दीज क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स थिंक दैट दीज क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, बट दे आर नॉट एट ऑल, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इनको टिपिकल समझेंगे, डिफिकल्ट समझेंगे तो डिफिकल्ट लगेंगे। अदरवाइज अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे प्रोसीड कैसे करना है टुवर्ड द आंसर, कैसे जाना है, कॉसेक थीटा कॉट थीटा को मैं साइन थीटा कॉस थीटा लिख दूं, ऊपर मैंने होल स्क्वायर ओपन नहीं किया बिकॉज इट वाज ऑफ नो बेनिफिट। सो दिस टाइप की थिंकिंग, इसीलिए मैंने बोला कि इस थिंकिंग को डेवलप करना है, और ये थिंकिंग डेवलप होना एक स्किल है, और स्किल आपकी आएगी प्रैक्टिस से। सो प्रैक्टिस द maximum questions you can based on identities. Now class 10, after first part of question number 5, first part के बाद this is the second part, and this second part you are going to do by yourself. See, बहुत ही simple है, cos a 1 upon sin a, ठीक है, प्लस 1 plus sin a upon cos a is equals to 2 sec a, ये आपको प्रूव करना है, LHS equals to RHS शो करना है। सो ऑलरेडी ये साइन और cos में है, क्या करेंगे यहाँ पर LCM लेंगे, ठीक है ना, LCM लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद ऑब्वियसली नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए आएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, ऊपर न्यूमरेटर में। सो जो एलसीएम लेने का प्रोसीजर होता है, अगर एलसीएम लेने में भी किसी को दिक्कत है तो बेटा आपको रिवाइज करना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। इन केस ऑफ डाउट आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, बट सिंपल आप एलसीएम लेंगे, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वाली जैसी जो कंडीशन बनेगी उनको 1 लिख देंगे, एंड यू विल प्रोसीड विद दिस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ। नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट। सी, थर्ड पार्ट में ऑलरेडी दे हैव गिवन अ हिंट व्हेन यू सी योर एनसीईआरटी बुक that write the expression in terms of sin theta and cos theta, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equals to 1 plus sec theta cosec theta, ये प्रूव करना है, ओके। सो इसका जो सोल्यूशन है वो आपको लेंथी लगेगा, बट सोल्यूशन में इतना इजी है सोल्यूशन कि दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। बस इतना करना है कि tan थीटा cot थीटा tan थीटा जो है इनको साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लीजिए। सो ऑब्वियसली tan थीटा विल बी, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस cot थीटा को मैंने लिख लिया cos थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट, ठीक है। ये जो बड़े वाले आप देख रहे हैं लाइंस मैंने बनाई हैं, तो इनका ये वाली लाइन को इंडिकेट कर रहा है, समझ रहे हैं। तो इनका आप ध्यान रखेंगे, ये कैलकुलेशन और ये ऊपर नीचे करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड एलसीएम, ये थोड़े से यहाँ पर ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं जिनका आप कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर कहीं सोल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉट थीटा को लिखा आपने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर में है आपके 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन थीटा आपका हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। इसका आपने एलसीएम ले लिया, ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन है तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम ले लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ गया। इसका एलसीएम लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ गया। नाउ जब एलसीएम ले लिया, आपको पता है कि इसकी मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले के साथ होगी और इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगी, ठीक है। ये छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। ऊपर तो साइन थीटा के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर में आ गया, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करते जा रहे हैं हम बस, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, छोटी क्लासेस वाला सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ गया। ये सिचुएशन आने के बाद साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस कैसे हुआ, प्लस का माइनस कैसे हुआ, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा था, इसको मैंने ऐसे ही लिखे रखा। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे कुछ भी नहीं मिलना था, तो मैं जहां से मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है वो उनको चेंजेस नहीं करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही रहने देना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसके अंदर मल्टीप्लाई करके। उसके बाद यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो मैंने इस माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, निकाल लिया बाहर, इसलिए यहाँ माइनस हो गया। और ये बाहर माइनस आने से ये क्या हो गया, साइन थीटा
माइनस जो प्लस था वो माइनस का हो गया, ठीक है, माइनस कॉस थीटा हो गया मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद आपने अगेन फिर से इस ये जो लिखा हुआ है इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने में आपको पता है डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज योर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन था तो ये एक बार ही लिखा जाएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम जो आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हैं। एंड कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपका डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है आप लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं उसको डिवाइड करते हैं ना इस डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करते हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरा हट जाता है, कॉस थीटा हट जाता है, बचता क्या है ये साइन थीटा। तो जो बचता है उसी की तो मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर के साथ। तो ये साइन थीटा जब बचा, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, साइन क्यूब थीटा आ गया, ठीक है। मतलब ये स्टेप जो है ये छोटे रैशनल नंबर वाला, जैसे आप 1 + 2 + 3/4 इसका एलसीएम ले लें, बिल्कुल वैसा है ये, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज होना है, बस यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो कॉस, उसके बाद सिमिलरली कॉस क्यूब थीटा हो गया आपका, ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा यहाँ पर बचा, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से हुई कॉस क्यूब थीटा। अब ये आपका हो गया है a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी जैसा। इसको मैंने ओपन कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी देख लेंगे आप लोग, होता है क्या होती है a माइनस बी इंटू a² + b² + ab। तो वैसे ही ओपन हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इतना हो गया। इस साइन माइनस कॉस थीटा ये इस पूरे की मल्टीप्लीकेशन में, ये नीचे सारा मल्टीप्लीकेशन में, इसके साथ ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1, तो क्या बच गया यहाँ पर, मैंने इसको लिख दिया 1 + साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 1 + साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये जो डिनोमिनेटर में इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एक बार 1 के नीचे लिख दिया और एक बार इसके नीचे लिख दिया प्लस करके, ठीक है। मतलब बेसिकली ये ऐसा आएगा आपके पास, जब आप 1 के नीचे लिखोगे ये हुआ, ठीक है, 1 / cos थीटा साइन थीटा। दूसरी बार आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे लिखोगे क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये इसके इक्वल है, तो ये यहां से कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या 1 / cos थीटा साइन थीटा, ये आपका क्या हो गया 1 / cos थीटा क्या होता है सेक थीटा और 1 / साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। तो ये मल्टीप्लाई में प्लस ये वाला 1, दिस इज योर इक्वल टू RHS। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द थर्ड पार्ट। सोल्यूशन लेंथी लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस सोल्यूशन को कंप्लीट करना, बट किया कुछ नहीं है, एलसीएम लिया है और बस ऊपर नीचे ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। वही आपके जो है ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं जहां पर आपको मिस्टेक नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपलर है। ओके, सो वॉच द वीडियो कंप्लीटली क्लास 10 टू अंडरस्टैंड these questions. These are important from the examination point of view as well. Now after the third part there is fourth part, and fourth part आप लोग खुद से ट्राई करेंगे क्लास 10। सी 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, ये दिखाना है आपको, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा, साइन स्क्वायर a को 1 - cos स्क्वायर a लिखेंगे आप लोग, ठीक है। एंड अगेन LH आप क्या करेंगे, दिस LHS सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करके सबसे लोएस्ट फॉर्म में, लोएस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको ले आएंगे LHS को। फिर RHS को भी पिक करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर a को 1 - cos स्क्वायर a लिखेंगे, फिर a² - b² वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी, आई एम गिविंग यू हिंट। फिर सिंप्लीफाई करके इसको लिखेंगे, दोनों की सिंप्लीफाइड फॉर्म आपस में इक्वल आ जाएंगी और आपका ये जो आइडेंटिटी है ये दोनों आपस में LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th का फोर्थ पार्ट, सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द फिफ्थ पार्ट इज सेइंग cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1 इज इक्वल टू cosec a + cot a, ठीक है। दिया हुआ यूजिंग द आइडेंटिटी cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर a। तो मतलब इन्होंने हिंट दिया है ये कि ये आइडेंटिटी आपकी इसमें यूज होगी आप इस तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास cos है sin है, लेकिन sin से चलो cosec तो आ जाएगा किसी तरह, लेकिन cot लाने के लिए मुझे
कॉस ए को डिवाइड करना पड़ेगा साइन ए से। ठीक है, तो यहां से मुझे ये हिंट मिलता है कि अगर मैं न्यूमरेटर को पूरा साइन ए से डिवाइड कर दूं एंड डिनोमिनेटर को पूरा साइन ए से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या होगा। तो हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे फिफ्थ पार्ट में। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ पार्ट। अब यहां पर मैंने आप लोगों को कहा कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए, पूरा न्यूमरेटर को पूरा डिवाइड कर दिया आपने साइन ए से। ये आपकी ये वाला बार है, लाइन है, कॉस ए प्लस साइन ए -1, इसको भी आपने डिवाइड कर दिया साइन ए से, डिनोमिनेटर को भी पूरा डिवाइड कर दिया साइन ए से। ठीक है, हम LHS लेकर के चल रहे हैं। ओके, डिवाइड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। सो नाउ व्हाट यू विल गेट, अब ये साइन ए इन तीनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने आप। ठीक है ना, साइन ए को मैं इसके नीचे लिखूंगी, साइन ए को इसके नीचे लिखूंगी, साइन ए को इसके नीचे लिखूंगी। तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा कॉस ए अपॉन साइन ए विल बी कॉट ए, यहां पर माइनस साइन ए अपॉन साइन ए -1, और 1 अपॉन साइन ए आपका होगा प्लस का कॉसेक ए। ठीक है, सिमिलरली यहां पर नीचे आएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, अब आपका कॉट ए कॉसेक ए ये ऐसे ही रहेगा। 1 को मैं लिख सकती हूँ क्या, आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1। ओके, तो इस वाले को आप एक साथ लिख लीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपने एक साथ लिख लिया, ये वाला कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और -1 को मुझे लिखना है ये, तो -1 की जगह पर आएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है, ये आ गया आपका न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आपका अगेन आप इसको 1 प्लस, डिनोमिनेटर को हम चेंज नहीं करेंगे, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कहीं ना कहीं जाकर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम चेंज नहीं करेंगे, न्यूमरेटर में हमने कर दिया। नाउ व्हाट यू विल हैव, ये आप लोगों के पास है, अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में, समझ रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले से ओपन कर लूंगी। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा आपका, इसके बाद ये वाला। सो ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो लिखा है वो ऐसे ही लिखा होगा यहां पर। नाउ माइनस, इसको आपने लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपका होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए मल्टीप्लाई बाय कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में इसके आपका है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, वही डिनोमिनेटर आपका रहा। ठीक है, नाउ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दिस वन। ओके, एंड यहां से आपका सी, ये आपका, अब यहां पर आप देख रहे हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, और ये आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये है, यहां से ये माइनस है ना, तो इससे और इससे मेरा कॉमन आ जाएगा, समझ रहे हैं, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में से कॉमन मेरा आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जब मैंने ये कॉमन ले लिया तो मेरा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये क्या बचेगा, इसके प्लेस पर बचा 1। ठीक है, 1 माइनस यहां पर इस ब्रैकेट में से क्या बाहर जा चुका है, ये बाहर जा चुका है, मेरा बचा ये। ठीक है, तो 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आपका अंदर बच गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो मतलब हमें बस प्रोसीड करते रहना है कि एलसीएम लेना, कॉमन लेना, सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा व्हाट यू विल राइट। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये आपका
कोसेक ए प्लस कॉट ए की मल्टीप्लाई हो रही है 1, ये आपका हो गया माइनस कोसेक ए, है ना, और प्लस का कॉट ए, समझ रहे हैं, ये ब्रैकेट माइनस के अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो अब मैं देख रही हूँ ये एक ब्रैकेट है ना, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी एंड इट विल बी, आंसर विल बी, क्या बचेगा आपका, रिमेनिंग इज कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड दिस इज इक्वल्स टू योर एग्जैक्टली RHS। सो दिस इज, आप अगर क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखेंगे ना, आइडेंटिटी के इनके सोल्यूशंस को देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल सोल्यूशंस हैं। बस दिमाग क्या लगाना था, ये दिमाग लगाना था कि कॉसेक कॉट में जाना है तो मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड कर दूं, और जब मुझे बोला गया कि ये आइडेंटिटी यूज करनी है तो मैंने इस 1 को वैसे लिखा। और ये सारा कुछ बेटा प्रैक्टिस से ही आता है। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड द 6th पार्ट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सी, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इक्वल्स टू शो करना है मुझे सेक ए और प्लस टेन ए के। तो सेक ए और टेन ए को देखकर आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि सेक ए तब आएगा जब यहाँ 1 अपॉन कॉस ए आ जाए, टेन ए तब आ जाएगा जब तब साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाए, ठीक है, तब टेन ए आ जाएगा। ऐसा माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है अंडर रूट में। मैं क्या करूंगी, मैं 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एक तरह से रेशनलाइज करने की कोशिश की इसको, ठीक है। 1 माइनस साइन ए था नीचे, मैंने 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो किसी भी आइडेंटिटी में हम ऐसा कर सकते हैं कि सेम क्वांटिटी का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन कर दें, ठीक है। ये छोटी क्लासेस की बात है। ये करने के बाद आपका क्या हुआ, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर, अंडर रूट में ही रहेगा सब कुछ, रूट अभी तक हम नहीं हटा रहे हैं। नीचे आया 1 माइनस साइन ए, ये कैसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी आ गई आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो साइन ए का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1, साइन ए का स्क्वायर आपका, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है, ठीक है। साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, ठीक है। फिर से हमने रूट नहीं हटाया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे ही चलता रहा। और डिनोमिनेटर में आपका सी, यहाँ पर आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, इट विल बी कोस स्क्वायर ए। अब हम रूट को पूरा रिमूव कर सकते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन ए बाहर आएगा, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए बाहर आया, ठीक है, कॉस ए बाहर आया, कॉस ए डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ इसको। एक बार मैंने 1 के नीचे कॉस ए लिखा, साइन ए के नीचे कॉस ए लिखा, ऑब्वियसली इससे आपका सेक ए आ गया, इससे आपका टेन ए आ गया, विच इज इक्वल्स टू RHS। सो वेरी सिंपल सोल्यूशन, ठीक है। ये आपका 6th पार्ट का सोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड द 7th पार्ट। 7th पार्ट आपका 5th पार्ट की तरह ही थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। जैसे 5th पार्ट में आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया था साइन ए से, यहाँ पर किस चीज पर फोकस करेंगे हम, जस्ट सी, ये आपका LHS है, ये RHS है, मुझे टेन थीटा पहुंचना है। टेन थीटा मतलब कि मेरा आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पर अगर मैं आ गई तो मुझे टेन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। साइन और कॉस के साथ ही हमें आइडेंटिटीज को मैक्सिमम टाइम्स डील करना है, ये हमारा दिमाग में मोटिव रहना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर मेरा गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये है। अब यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बिगिनिंग में कोई आइडेंटिटी फिट नहीं हो रही है, कोई ए क्यूब बी क्यूब ऐसे फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। कितना क्या कर सकती हूँ, सिर्फ साइन थीटा ऊपर से मुझे कॉमन दिख रहा है, निकाल लिया बाहर, ठीक है। बचा क्या, 1, इसकी जगह पर 1 बचा, 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा बाहर रख दिया है, तो नीचे अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 बच गया, ठीक है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा बाहर आ चुके हैं, और अगर मैं इन साइन थीटा कॉस थीटा को देखूं तो ये मुझे टेन थीटा भी दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे इनको अब डील करना है कि ये किसी तरीके से ना पूरे कैंसिल होके 1 हो जाए, ये रिमूव हो जाए, ठीक है, इनका कोई प्रेजेंस ना रहे,
मेरे सोल्यूशन में। तो मैं क्या करूंगी, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जैसे तो कोई आइडेंटिटी नहीं बनती, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के साथ 2 है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना, मुझे ये 1, इस पर फोकस करना है। मैं 1 को लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर भी मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं वही करूंगी। मैंने क्या किया, दिस विल बी योर साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई है आपका, ब्रैकेट में आपका आएगा 1 को आपने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी आपका बाहर कॉस थीटा है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये आपने साइन स्क्वायर थीटा 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे। तो माइनस 1 को लिखा है ना मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहां से आपका क्या आ जाएगा, फ्रॉम हियर यू विल गेट सी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे और इससे आपका क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं ना, जैसे आपका x माइनस 2x लिखा हो तो कितना आता है, माइनस का x आता है ना, बिल्कुल वैसे ही है ये। ठीक है, तो आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और सिमिलरली हम यहाँ पर देखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा जब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो वहां से कोस स्क्वायर थीटा सिर्फ बचेगा। ओके, तो मतलब कि न्यूमरेटर में मेरा बचा साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में मेरा बचा कॉस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ब्रैकेट्स को दोनों चेक करोगे तो ये बचेगा। यहां से आपका ये कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा, और आपका बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज योर टेन थीटा, दैट इज योर RHS। बस इतना सा करना था, मतलब मुझे फोकस यहाँ करना है कि ये आइडेंटिटी कुछ नहीं बन रही है। मैं 1 को ऐसे लिखूं, इनको होल स्क्वायर आइडेंटिटी इस टाइप से बनाऊं एंड देन सिंप्लीफाई करूं। ओके, नाउ दिस इज द 7th पार्ट, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। So class 10 till now we have discussed about up to the question number 5th 7th part. ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। See 8th part and 9th part, I want these two parts to you to try yourself. देखो साइन ए और कॉसेक ए ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है ना, कॉस और सेक में प्रेजेंट है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मुझे टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए की तरफ जाना है। ओके, आपको करना क्या है, सिंपल ये है कि आपको ये जो होल स्क्वायर गिवन है ना, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन होल स्क्वायर्स को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जस्ट ऐड कीजिए, और जहां पर आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो अप्लाई कीजिए। जैसे आप लोगों को देखकर ही पता चल रहा होगा कि जब आप इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर a निकल कर आएगा, यहाँ बीच में भी एडिशन है, प्लस कोस स्क्वायर a होगा, तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इवेंचुअली 1 हो जाएगा। उसी टाइप से और भी आपके इस टाइप से 1 हो जाएंगे एंड यू विल गेट। ठीक है, और जैसे कॉसेक है, यहाँ पर आपका आएगा 2 साइन ए कॉसेक ए। कॉसेक ए को आप रेसिप्रोकल लिख लोगे 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2। उसी टाइप से ये 7 बनेगा आपका। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है। जस्ट आई वॉन्ट यू टू ट्राई योरसेल्फ। इन केस ऑफ डाउट आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, अदरवाइज हो जाना चाहिए बिल्कुल। मुझे लगता है कि 7 पार्ट समझाने के बाद आप लोगों को ये खुद अटेम्प्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, 9th पार्ट अगर आप देखेंगे, 9th पार्ट में आपका 9th पार्ट में देखो क्या करना है। यहाँ कॉसेक है, सेक है, ठीक है, साइन और कॉस है। कॉसेक ए को साइन में कन्वर्ट करोगे, सेक ए को कॉस में कन्वर्ट करोगे, कॉस ए में। ठीक है, एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, हिंट ऑलरेडी दिया हुआ है, एलएचएस आरएचएस सेपरेटली सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पर देख रहे हो आप कि टेन ए और कॉट ए वो भी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इनको। इसको साइन ए अपॉन कॉस ए लिखना है, इसको कॉस ए अपॉन साइन ए लिखना है। एलसीएम लोगे, ऊपर जाएगा, ट्रांसपोजिशन करोगे, है ना, सब कुछ करने के बाद इसको भी सिंप्लीफाई करोगे। दोनों का सिंप्लीफाइड फॉर्म आपस में इक्वल हो जाएगा, तो 9th पार्ट हो जाएगा। 8th और 9th पार्ट को गिव अ ट्राई बाय योरसेल्फ। 10th लास्ट पार्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस कर रही हूं मैं इस वीडियो में। सो
10th पार्ट आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि 3 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू है, मतलब 3 आइडेंटिटी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। तो इनको प्रूव करना है कि ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम इसको भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर देंगे और इसको भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर देंगे, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे इवेंचुअली। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस। ओके, 10th पार्ट सी, ये आपका गिवन है, ठीक। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को देखते ही याद आना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आपका कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। लिख लिया मैंने इसको। सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया, 10 स्क्वायर ए। डन, ठीक है। एक एलएचएस आपका ये हो गया, ये एलएचएस, दिस इज आरएचएस, ये इसका आरएचएस है। जब आपने आरएचएस लिया, ये 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर पूरा बाहर ही चलता रहेगा, ठीक है। हम अंदर सिंप्लीफाई करते रहेंगे, हम इसको लास्ट में यूज करेंगे। 1 माइनस टेन ए को लिखो साइन ए अपॉन कॉस ए, हमेशा की तरह। कॉट ए को कन्वर्ट कर लो कॉस ए साइन ए में, ओके, कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लिया, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लेने के बाद आपको पता है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी और ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है ना, लेकिन यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, तो मैंने यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर निकाल लिया, तो माइनस साइन ए माइनस बाहर साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, है ना। ये वाला चेंज हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए बन गया ये। अपॉन में कॉस ए, मल्टीप्लाई किसकी होगी, साइन ए की ऊपर जाएगा, तो साइन ए, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल वैसा है बेटा, जैसे 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 लिखते हो ना आप, और फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 ऐसा हो जाता है। ये बिल्कुल वो चीज है, ठीक है। उससे कंपेयर करके देखो इसको। सो ये आपका साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, इससे ये पूरा ब्रैकेट हट गया, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर बचा। स्क्वायर करोगे तो माइनस अपने आप चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, दिस इज 10 स्क्वायर ए। सो दिस इज फर्स्ट वाला 10 स्क्वायर ए, सेकेंड वाला 10 स्क्वायर ए, और थर्ड ये आपका ऑलरेडी 10 स्क्वायर ए है ही। सो फ्रॉम 1 and 2 these are all equals to 10 square a. Okay, so this is the solution for the trigonometric identities. Watch the complete video carefully. Okay, understand each and every question. In case of doubt, ask me in the class. And thank you for watching the video and supporting the channel. Okay, and I would like to say that please share to other students of class 10, in fact up to 6 to 10, so that they can these videos can help them to understand the concept easily. Maybe they will be liking the explanation, and it will be going to help them in their exams. So subscribe the channel and share the videos to other students also to help them. This is all for this video. Stay happy and stay safe at home. Thank you, class.